मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th एनसीईआरटी जो आपका साइंस का चैप्टर है उसमें फर्स्ट है आपका सुपर सेंसेस। सेंस क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे और एनिमल्स किस तरीके से उन सेंस का यूज करते हैं वो पढ़ेंगे और सेंस क्या काम आते हैं आपके वो उसके बारे में देखेंगे। तो बेसिकली जो सेंस होता है उसके थ्रू जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने फ्रेंड्स को या अपना जो भी शिकार होता है उसको वो सुनकर पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहला है कि हैज दिस एवर हैपन टू यू, जो आपको 3 कंडीशन बताई गई है वो बेसिकली आपके साथ हुआ होगा। पहला कि यू वर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे फ्रॉम अवे योर रोटी, या आप अगर गार्डन में कुछ खा रहे होंगे तो ईगल आती है, चील आती है, वो आपके पास से आपकी जो रोटी है वो ले जाती है। या फिर यू ड्रॉप समटाइम्स स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मेनी आंट्स कलेक्टेड अराउंड इट। तो ये तो आपने जरूर देखा होगा, आपके घर में भी जाता है कभी कभी मिस्टेक बाय मिस्टेक कुछ स्वीट्स के टुकड़े नीचे गिर जाते हैं तो उसके आसपास क्या जमा हो जाती है, काफ़ी सारी चींटियों का एक ग्रुप जमा जाता है। एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट ईयर्स शॉट अप एट वंस, जैसे ही आप एक कुत्ता होता है, डॉग होता है, उसके अगर वो सो रहा हो उसके पास से जैसे आप गुजरेंगे तो एकदम से क्या होता है, वॉकअप यानी जाग जाता है। ऐसा क्यों होता है? व्हाई डज इट हैपन, थिंक एंड टेल। तो क्यों होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। Animals also have different sense. They can see, hear, taste, smell and feel. जो एनिमल्स होते हैं उनके पास भी डिफरेंट सेंस होते हैं जिसके थ्रू वो देख सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं और उनको फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। Some animals can see their prey from far away. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूर से ही अपने, अगर उसका मित्र है या वो कोई भी शिकार है तो उसको दूर से ही पहचान लेते हैं। Some can hear even the faintest sound. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा साउंड में भी अपने जो भी उसका अपोजिट यानी जो भी उसका फ्रेंड या शिकार होता है उसका साउंड को वो पहचान लेते हैं। Some animals can find their friends by their smell. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड्स को उनकी स्मेल यानी उसकी खुशबू के द्वारा भी पहचान लेते हैं। The animals world is full of example amazing sense. आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में जो एनिमल्स होते हैं वो एक सेंस का बेहतरीन एग्जाम्पल है। हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। तो आज हम आंट के बारे में पढ़ेंगे, चींटी के बारे में पढ़ेंगे। चींटी किस तरीके से अपना जो खाना होती है वो किस तरीके से इकट्ठा करती है, किस तरीके से पहचानती है कि कौन सी जो चींटियों का ग्रुप है वो हमारा है, कौन सा दूसरों का है, तो वो हम सब पढ़ेंगे। बेसिकली आप बता दो मुझे कि आंट होती है, चींटी होती है, वो सबसे ज़्यादा मेहनती जीव होता है। आंट से ज़्यादा मेहनती कोई भी नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा समझदार भी होती है आंट। वो क्यों होती है वो मैं भी बताऊंगा आपको। जैसे मैंने बताया कि एन आंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड, इट saw a group of ants coming from the other side. The first ant quickly come back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. यानी अगर आपने देखा कोई ग्रुप जा रहा है चींटियों का, ठीक है, और दूसरी साइड से कोई दूसरा ग्रुप आ रहा है चींटियों का, तो जो पहली चींटी होती है आंट, तो वो क्या होती है, पहचान लेती है कि वो जो ग्रुप आ रहा है सामने से वो हमारा नहीं, तो फटाक से क्या होती है अपने होल में चली जाती है, तो जिसके साथ उसके जो बाकी चींटियाँ होती है उसके पीछे वाली वो भी होल में चली जाती है। थिंक एंड टेल है, हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, कि उसको कैसे पता लगता है कि वो हमारे ग्रुप की नहीं है। हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट, और जो गार्ड आंट होती है जिसको उनका गार्ड होता है, ठीक है, वो कैसे पहचानती है कि अपनी चींटियों को और दूसरी चींटियों को। तो देखिए बेसिकली बताऊँ तो चींटियाँ जो होती हैं, आपने कभी देखा होगा कि चींटी होती है, चींटी अपने वेट से ज़्यादा खाने को कभी कभी ले जाती है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि चींटी है, कुछ खाने का टुकड़ा मिल गया जो उसकी वेट से भी ज़्यादा होता है, बट वो उसको भी क्या होती है एक साथ अपने साथ ले जाती है अपने होद तक। और चींटी जो होती है आप उनको रोक नहीं सकते। मीन्स जैसे अगर आप चींटी जा रही है, अगर उनके सामने आप पेंसिल का टुकड़ा रख दो या पाँव रख दो या हाथ रख दो, तो वो क्या होती है उसके ऊपर से भी क्रॉस कर जाती है। वो एक ही कंडीशन में रुकती है, या तो आप उनको मार दो, नहीं तो आप उनको रोक नहीं सकते। तो जो चींटियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, अपना जो खाना पहले से स्टोर कर लेती है, यानी गर्मियों में वो अपना खाना पहले से स्टोर कर लेती है, और अगर सर्दियाँ आती हैं तो वो सर्दियों से पहले ही अपना खाना स्टोर कर लेती है। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में चींटियाँ बहुत कम दिखाई देती हैं, तो वो अपना खाना कहाँ से प्राप्त करती होंगी, तो वो जो चींटियाँ होती हैं सर्दी आने से पहले क्या करती हैं, अपना खाने को पहले से ही स्टोर कर लेती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि चींटी जो होती है सबसे हार्ड वर्कर, सबसे
ट्राई दिस एंड राइट। तो पहले जो ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि कैसे चींटियों को पता लगता है कि वो हमारे ग्रुप की है या नहीं, तो वो कैसे अपने सेंस के द्वारा उनको पहचान लेती है कि वो हमारे ग्रुप की नहीं है। ट्राई दिस एंड राइट, ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, व्हाट अंटिल्स द आंट कम हियर। अब आपको पहले घर में ट्राई करना है, उसके बाद इसमें आंसर लिखना है कि आपको कुछ स्वीट्स के टुकड़े लेके जमीन पर बिखेर देने हैं। उसके बाद क्या देखना है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक्स फॉर द आंट्स टू कम। अब आपको देखना है कि स्वीट के टुकड़े पर चींटियों को आने में कितना टाइम लगता है। तो प्लीज मोस्टली हार्डली आप मान लो 5 मिनट लगेंगे, तो उसके 5 मिनट के अंदर क्या होगी, चारों तरफ उसके जमा हो जाएंगे। और ऐसा भी नहीं कि एक चींटी आती है, पूरा ग्रुप आके जमा हो जाता है और फिर वो जो टुकड़ा होता है स्वीट्स का वो उसको उठा के ले जाते हैं। Did one ant come first or a group of ant come together? यानी सबसे पहले कोई एक चींटी आती है या फिर पूरा का पूरा ग्रुप आ जाता है। तो ये आपको देखना है, ट्राई करना है। What did the ant do with the food? फिर उसके बाद वो जो खाना होता है, जो स्वीट होती है, वो उसके साथ क्या करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि उसको उठाकर अपने प्लेस तक ले जाते हैं। Where do they go from there? वहाँ से कहाँ जाते हैं, कहाँ जाएंगे, वो अपने स्थान पर जहाँ पे उनका घर होता है वो वहाँ जाते हैं। Do they move in a line? बिल्कुल, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या वो एक लाइन में चलती है। तो आपने देखा होगा कि जो चींटी होती है वेरी डिसिप्लिन होती है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होती है चींटी। आप हमेशा देखेंगे जो चींटी होती है उनका जो ग्रुप होता है वो हमेशा लाइन में चलेगा, ठीक है। तो वो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो चींटी होती है वेरी डिसिप्लिन होती है, मोर देन अ वुमन। Now carefully without harming the ants, block their path for a while with a pencil. मैंने भी बताया था कि आप क्या कीजिएगा, कोई चींटी जा रही हो तो ध्यान से उनका रास्ता रोकिएगा। रोकना, रास्ता रोकने का ये मतलब नहीं कि आप उनको पाँव रखो या उनको मार दो। रास्ता रोकने का मतलब ये कि अगर वो जा रही है लाइन से तो उनके आगे कोई पेंसिल का टुकड़ा रख दो या पेन का टुकड़ा रख दो या कोई हाथ रख दो। तब देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा वो क्या करते हैं। तो क्या करेंगी, जो भी आप चीज़ उनके सामने रखोगे वो उनके ऊपर से भी चली जाएंगी। Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ant follow the smell to find the way. तो बहुत सालों पहले क्या साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था कि जो आंट होती हैं वो जहाँ भी चलती हैं वो अपनी स्मेल छोड़ती हुई जाती हैं, ताकि जो बाकी चींटियाँ हैं, जो उनकी फ्रेंड्स हैं या उनके जो भी सैनिक हैं, वो उनकी स्मेल को सेंस करके उनके पीछे पीछे चली जाती हैं। Now can you guess why the ant behave like that when you block their path? यानी क्या आप गैस कर सकते हो कि जब आप उनका रास्ता रोकते हो तो वो ऐसा क्यों करती है। Some male insects can recognize their female by their smell. कुछ मेल चींटियाँ जो होती हैं वो फीमेल को उनकी स्मेल के द्वारा ही पहचान लेती हैं। Have you ever been troubled by mosquito? Just think, how do they know where you are? कभी आपने देखा जो मॉस्किटो मच्छर होता है, आप जहाँ जाते हो मच्छर आपके पीछे पीछे आ जाते हैं। जैसे आपने कहीं देखा हो कि एक जगह बहुत सारे मच्छर हो गए तो आप उनके दूसरी जगह जाओगे तो वो मच्छर वहाँ पे भी आ जाते हैं। तो वो कैसे पहचान लेते हैं, मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। तो मॉस्किटो क्या होता है, आपकी बॉडी होती है उसकी स्मेल से आपको पहचान लेते हैं और इसलिए वो आपके पीछे पीछे आ जाते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। वो आज क्या करते हैं, साथ में आपकी जो बॉडी हीट होती है, गर्मी होती है, उससे भी आपकी पहचान लेते हैं, आपको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। Have you seen a dog sniffing here and there? What do you think it is trying to smell? कभी आपने देखा होगा कि डॉग होता है, कभी कभी आपने देखा होगा पेड़ के पास या किसी भी चीज़ के पास वो सुनता रहता है, कुछ ना कुछ इधर उधर सुनता रहेगा। तो ऐसा क्यों करता है, dogs mark out their own area on their roads. They can make out if another dog has come into the area by the smell of its urine or potty. डॉग्स क्या करते हैं, जैसे वो एरिया उनका एरिया वाइज होता है, अगर उनके एरिया में कोई दूसरा कुत्ता आ जाता है तो क्या करते हैं, वो उनकी खुशबू से, यानी खुशबू से क्या कर सकते हैं आप, उनको स्मेल करके पाए उनकी यूरिन या उनका जो पेशाब होता है या उनकी जो पोटी होती है उनको सूंघ कर भी पहचान लेते हैं कि जो डॉगी है वो हमारे एरिया का नहीं है, इसलिए वो उसको बाद में उसको वहाँ से भगा देते हैं। आपने कभी देखा होगा जो पुलिस होती है या आर्मी, उसके पास बड़े बड़े डॉग्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे डॉग्स होते हैं या एक्सपर्ट कह सकते हो। वो क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ पहचानने के लिए वो उसका स्मेल से उसको पहचान लेते हैं कि वो चीज़ कहाँ पर है।
आगे इन व्हाट वे डू ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। तो पहला क्वेश्चन है कि इन व्हाट वे, कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उन कुत्तों का यूज क्यों करते हैं। जैसे आपने पुलिस में देखा होगा उनके पास कुत्ते रहते हैं, लोग रहते हैं, वो इसका क्या यूज करते हैं, किसके लिए, थीफ को पकड़ने के लिए, चोर को पकड़ने के लिए, या फिर कोई जमीन में कुछ खजाना गड़ा है या कुछ ऐसी चीज़ है, जैसे कभी कभी कोई बॉडी होती है तो जमीन में मार के डाल देते हैं, तो वो जो डॉग होता है वो स्मेल करके पहचान लेता है कि पर्टिकुलर कोई बॉडी है वो किस जगह पर दबी हुई है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं टू कैच थीफ, चोरों को पकड़ने के लिए किया जाता है। When do you find your sense of smell helpful? Do you list some example like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning? कभी-कभी आप खाना खाते हैं, खाना सड़ गया, तो आप उसको कैसे पहचान लेते हैं, बाय योर नोज, यानी आप अपनी नाक से उसको सूंघ कर पहचान लेते हैं कि ये खाना सड़ चुका है, जो खाने के लायक नहीं है। या फिर कभी कभी क्या होता है, कहीं पर कुछ चीज़ जलती रहती है, उसको आपको स्मेल आ जाती है, तो आप उससे पहचान लेते हैं कि कहीं पर कुछ चीज़ चल रही है। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय द स्मेल विदाउट सीइंग देम। ऐसे एनिमल बताने हैं जो स्मेल के थ्रू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं बिना उन्हें देखे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डॉग एंड काउ। जो गाय और कुत्ता होते हैं वो स्मेल से ही पहचान लेते हैं। आगे राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स whose smell you like and 5 things whose smell you do not like। तो आपको यहाँ पर कुछ 5 चीज़ें लिखनी है जिसको आप सुनते हो तो वो आपको अच्छी लगती है, और जिसको आप सुनते हो तो वो आपको बेकार लगती है। तो वो 5 चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। Do you and your friends have similar answers? इसके बाद चेक करना है कि आपके आंसर और जो आपके फ्रेंड का आंसर वो सिमिलर है या नहीं। तो आपको यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, ब्लैंक दे रखा है, वहाँ पर आपको ये फिल करना है। आगे डिस्कस डू द क्लॉथ ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स स्मेल whose। Did you ever come across any smell in crowded place such as fair, bus, train, etc? क्या कभी आपने किया है ऐसा, जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं उनके क्लोथ्स को कभी स्मेल या सूंघा है, या फिर कभी आप भीड़ भाड़ के इलाके में गए हो, जैसे मेला हो गया या बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, तो वहाँ पर आपने कुछ क्राउडेड जो होता है, भीड़ होती है, वहाँ पर कुछ स्मेल किया हो। Why so? Today Rajni had to go out for some important work. She had to leave her 6 months old son Deepak with her sister Suशीला। ये रजनी है, वो किसी काम से बाहर जाती है, तो वो अपने 6 महीने के बच्चे को उसकी सिस्टर सुशीला के पास छोड़ जाती है। सुशीला also has a baby of the same age. It was funny that the both babies did potty at the same time। जो सुशीला है वो दोनों सेम एज की हैं, यानी ब्रदर एंड सिस्टर, और क्या होता है कि वो दोनों एक साथ ही पोटी कर देते हैं। It was funny that both babies did potty at the same time. She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her दुपट्टा scarf। तो जो उनकी मदर होती है वो जब उनकी पोटी साफ करती है तो उनको काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है, तो क्या करती है, अपनी नाक पर दुपट्टा लगा देती है। Think and discuss। Suशीला covered her nose when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter's। Why do you think she did this? How do you feel when you walk near a heap of garbage? Think of the children who spend the whole day picking things from such garbage। यानी सुशीला, आपको बताना है कि सुशीला ने वो रुमाल जो होता है वो नाक पर क्यों लगा लिया था जब वो अपने बेटे की पोटी साफ करी थी, बट जब उसने अपनी बेटी की पोटी साफ नहीं की तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तो उसका आपको आंसर लिखना है, तो ये आप घर पर अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके लिख सकते हैं। सेकंड चीज़ है हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। जब आप किसी कचरे वाली जगह से जाते हैं तो आपको कैसे पता लग जाता है कि यहाँ पर कचरा पड़ा है। इट इज स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट। तो गार्बेज क्या है, वहाँ पर आप लिख सकते हो कि वी फील बैड स्मेल्स, कि यहाँ पर हमें गंदी स्मेल आती है जिससे हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर गार्बेज है। और फिर थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये स्मेल आपके लिए बढ़िया है या बेकार है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये गार्बेज हुआ और पोटी उनकी स्मेल तो बेकार ही होती है, पर डिपेंड करता है कौन किस तरीके से इसको फील करता है। आगे लेट्स सी राइट द नेम ऑफ द बर्ड व्हिच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमंस। आपको ये बताना है उस एनिमल्स का नाम बताना है जिसकी जो आंखें होती हैं वो हेड के थ्रू लगी होती है। जैसे कि इंसान की बातें आता है उसके नीचे क्या होती है, आईज होती हैं, ऐसे ही एनिमल का नाम बताना है जिसके सेम आईज होती हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आउल। राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स व्हिच हैव
size of their eyes as compared to the size of their head. तो कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम बताने जिनकी जो आई होती है वो उनके हेड से अलग होती है, यानी हेड के साइड में होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप पैरेट्स लिख सकते हो। और अगर इनका साइज की बात की जाए तो बहुत ही स्मॉल होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हो वेरी स्मॉल साइज। तो इसमें हमने पढ़ा इसके बारे में, स्मेल के बारे में, सेंस के बारे में और चीज़ों के बारे में कि किस तरीके से चीज़ें अपना रास्ता ढूंढती हैं, किस तरीके से अपना फूड कलेक्ट करती हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। बट आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैंने बताया आपको वो आप घर में अपने पेरेंट्स के थ्रू हेल्प लेकर उनको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।